जेफ बेजोस और एलोन मस्क दोनों ही खला में कॉलोनियां बनाने का इरादा रखते हैं। नासा भी मरीख के धूलो मट्टी वाले हिस्से पर आबादियां बसाना चाहता है। लेकिन अगर चांद या दूसरे सैयारों पर इंसानों की आबादी को बसाना ही है तो सवाल ये है कि वो खाएंगे क्या। इस हवाले से कई तजर्बात किए गए हैं ताकि ये मालूम हो सके कि आया पौधे खला में उग सकते हैं या नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते एक नए तजर्बे का आगाज़ हुआ है जिसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि गोश्त के खुलियों को खला में उगाया जा सकता है या नहीं। इस तजर्बे का आइडिया एक इसराइली कंपनी एलेफ फार्म्स का था जो खुलियों से गोश्त उगाने का तजर्बा रखती है। तनकीद निगारों का मानना है कि यह तरीकाकार बहुत ही गैर मुस्तहिकम है और खलाबाज इन पर इन्हसार नहीं कर सकते। उनका ये भी मानना है कि ज़मीन से गोश्त ले जाने के बजाय गोश्त उगाने का अमल कभी भी आसान नहीं होगा। खुलियों से गोश्त उगाना खास तौर पर बड़े पैमाने पर ज़मीन पर भी आसान नहीं है। एलेफ फार्म्स उन कंपनियों में से एक है जो ज़मीन पर कल्चर्ड मीट तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खला में ऐसा करने की कोशिश करने वाली ये पहली कंपनी होगी। ये कंपनी लैब में तैयार किया गया गोश्त की इस्तिलाह इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती, लेकिन हकीकत में ये तरीकाकार किसी भी तरह से रिवायती फार्मिंग जैसा नहीं है। किसी भी जानवर के खुलियात को ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो उन्हें बढ़ने में मददगार होती हैं, जैसे अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट। ये खुलियात बढ़कर पट्ठों के टिश्यू बन जाते हैं और बिल आखिर ये गोश्त बन जाता है जिसे आप खा सकते हैं। इस अमल को काश या प्रोलिफ्रेशन कहा जाता है। ऐसे गोश्त बनाए गए जानवर की ज़िंदगी का दौरानिया, पैदाइश का वक्त, ज़िबह कब किया जाए वगैरह ये सब तब्दील किया जा सकता है। ज़वीका तमारीका जो कि एलेफ फार्म्स खलाई प्रोग्राम के सरबराह हैं का कहना है कि साइंसदानों को अभी ये इल्म नहीं है कि ये अमल सिफर कशिश शक्ल वाली जगह पर भी इंजाम दिया जा सकता है या नहीं। हम पिछली बहुत सी साइंसी तहकीकात से जानते हैं कि कम कशिश शक्ल वाले माहौल में फिजियोलॉजी और बायोलॉजी का मुख्तलिफ बर्ताव सामने आता है। लिहाजा हम हकीकत में नहीं जानते, बल्कि कोई नहीं जानता कि खला में गोश्त उगाना मुमकिन है या नहीं। चुनाचे जब 8 अप्रैल को 4 खलाबाज स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के पहले मिशन पर रवाना हुए तो वो अपने साथ जूतों के बॉक्स के साइज़ का एक कंटेनर लेकर गए थे जिसमें जानवरों के खुलिये और हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी उन्हें गोश्त उगाने के लिए ज़रूरत थी। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाए और ये साबित हो जाए कि खला में गोश्त उगाया जा सकता है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि ये एक अच्छा ख्याल है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुपर मार्केटों में भी खुलियों से उगाए जाने वाला गोश्त नहीं बेचा जा रहा। अगरचे इस सनत में सैकड़ों मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस खुराक को बड़े पैमाने पर उगाना बहुत मुश्किल है। ये खुराक अभी तक ज़मीन पर अपनी जगह और नाम नहीं बना सकी, खला में तो बहुत बाद की बात है। एलेफ फार्म्स के ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या वाकई खला में गोश्त उगाया जा सकेगा या नहीं ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा। दोस्तों, मेरा नाम राना वहाब। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।